तुम्हारी माँ जहन्नमी है जिसने तुम्हें पैदा किया। मुझे मैट्रेस चाहिए, मेरी कमर में दर्द है। सितंबर का महीना, दो धारी तलवार, किसके लिए? हुकूमत के लिए या इमरान खान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। ये ऐसे है कि इंग्लैंड में एक लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 27 साल है। वो नवाज शरीफ के घर के बाहर गई और उसने वहाँ पे तकरीर भी की और उसने नवाज शरीफ को गालियाँ दी। उसने कहा कि तुम्हारी माँ जहन्नम में है इस वक्त जिसने तुम्हें पैदा किया है, और तुम बहुत बेशरम और बेगैरत हो और तुम पाकिस्तान वापस नहीं जाते हो। उसके जो भी मुँह में आया उसने औल फौल बका और काफ़ी देर वो वहाँ पर बोलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि वो घर चली गई। घर जाने के बाद अचानक ही उसको ख्याल आया या खुदा खौफी आई उसके दिल में, और उसने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। उस वीडियो बयान में उसने कहा कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है, बकवास कहा है, और फिर ये अल्लाह ताला का मामला है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला ने किसको जहन्नम में भेजना है किसको जन्नत में भेजना है मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है। मैंने जो बात भी की है वो गलत की है और मैं इस पर माफ़ी मांगती हूँ। और किस से माफ़ी मांगती हूँ? मीर नवाज शरीफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे साथ जो गिरोह था, जो हम लोग उनके घर पर जाकर हल्ला बोल रहे थे, मैं सबको यही कहती हूँ कि आप लोग भी माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से ख़ास कर माफ़ी मांगें, क्योंकि इस बात का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है कि उसने किसको कहाँ पे रखना है। तो ये उस लड़की का बयान था, और ये अच्छी बात है कि अगर कोई गलती करता है और गलती करने के बाद वो अपनी गलती की इस्लाह करता है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर, वो आजकल अडयाला जेल में हैं। तो उन्होंने सुप्रीटेंडेंट जेल को कहा है कि मेरी कमर में शदीद दर्द है, इसलिए मैं ज़मीन पर नहीं सो सकता, बल्कि चटाई दी जाती है उनको और वहाँ पे थड़ा सा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं थड़े पे नहीं सो सकता हूँ, तो आप ऐसा करें कि मुझे मैट्रेस मुहैया करें और जो कम अज़ कम 12 इंच ऊंचाई हो जिसकी। तो अब बात यह है कि ठीक है, ये उनका हक बनता है अगर उनकी कमर में दर्द है और उनको मैट्रेस मुहैया किया जाए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब नून लीग वाले या कोई दूसरी पार्टी के जब भी ये जेल जाते थे तो यही पीटीआई वाले यही कहते थे कि भाई ये जब भी जेल जाते हैं तो ये बीमार हो जाते हैं। अब जब इनकी अपनी बारी आई तो इनके कमर में दर्द शुरू हो गया। बल्कि फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा है, फवाद चौधरी दूसरी दफ़ा जेल जा रहे हैं, उन्होंने भी ये शिकायत की है जेल में कि जी मुझे पेशाब वाली जगह पे जलन होती है, इसलिए मेरा भी इलाज करवाया जाए। तो मुख्तलिफ बीमारियाँ तो होता असल में यह है कि जब इंसान बाहर होता है तो वो किसी को बताता नहीं है कि मुझ में क्या बीमारी है, वो अपने बीमारी का इलाज करवाता रहता है। लेकिन जब वो जेल चला जाता है तो वो जेल वालों के रहम करम पे होता है और वो फिर जेल वालों को बताता है कि भाई मुझे इस चीज़ की दवाई चाहिए। जब वो बताता है तो वो बात ओपन हो जाती है, जब ओपन हो जाती है तो वो मीडिया में भी आ जाती है और लोगों को भी उसका पता चल जाता है और लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन ये है कि ये बीमारियां सबके साथ लगी हुई हैं, और अगर असद उमर ने कहा है मुझे मैट्रेस चाहिए और मेरी कमर में दर्द है तो उनको मैट्रेस मुहैया करना चाहिए। उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा है कि मुझे भी तकलीफ़ है, जलन है, तो उनको भी इलाज की सहूलत देनी चाहिए। अब आते हैं सितंबर की तरफ। ये सितंबर का महीना दो धारी तलवार कैसे है? ये दो धारी तलवार ऐसे है कि हुकूमत वक्त ये चाहती है कि सितंबर तक हमारी हुकूमत कायम रहे, जबकि इमरान खान ये चाहते हैं कि सितंबर तक हुकूमत ख़त्म हो जाए, हुकूमत तो सितंबर से पहले ख़त्म हो जाए। अब इसमें है क्या? सितंबर के महीने में क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल सितंबर में 16 सितंबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वो भी सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। अब एक और बात मज़े की यहाँ है कि जो जर्नैल हैं 5, वो जर्नैल रिटायर हो जाएंगे सितंबर में। अब क्या होगा? जब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाएगा तो उसकी जगह काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम है उमर अताब बंदयाल पर कि वो इमरान खान की साइड लेते हैं, जबकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस बन गए सितंबर में तो वो किसी की साइड नहीं लेते हैं, वो मेरिट पर फैसला करते हैं। इसी तरीके से जब
پی ٹی آئی کا صدر عارف علوی وہ نہیں رہیں گے تو اس کی جگہ فضل الرحمان بھی صدر ہو سکتا ہے، اس کی جگہ زرداری بھی صدر ہو سکتا ہے، تو پھر حکومت کو کوئی ریلیف مل جائے گا۔ پھر تیسری بات، آرمی کے جو 5 آفیسر لیفٹیننٹ جنرل عہدے کے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور ان کی جگہ عاصم منیر جو کہ آرمی کے چیف ہیں، وہ جب نئے 5 آفیسر کو اپنے ساتھ تعینات کریں گے تو وہ صاف ظاہر ہے ان کی فیور کریں گے، تو اس میں آرمی میں بھی آپس میں اتفاق ہوگا اور وہ کم از کم اس کے آرمی چیف کے وفادار ہوں گے۔ اب یہ دو دھاری تلوار کیسے؟ اب یہ دو دھاری تلوار ایسے بنتی ہے کہ اگر ستمبر تک حکومت وقت نکال جاتی ہے تو پھر حکومت کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس طرح فائدے ہیں کہ چیف جسٹس بھی قاضی فیض عیسیٰ آ جائے گا، اس کے بعد صدر بھی ان کا آ جائے گا، اور اس کے بعد آرمی کے بھی 5 آفیسر جو کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سبارڈینیٹ ہوں گے اور ان کے پسندیدہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو تلوار ہے حکومت کے سر سے اتر جائے گی، اور عمران خان کے سر پہ یہ تلوار لٹک جائے گی، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا، اور اس ریفرنس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اور ان کی بیگم سرینہ کو عدالت میں پیش ہونا پڑا تھا، اور وہ کافی عرصہ یہ کیس چلتا رہا، تو ان کے دل سے یہ بات تو نہیں نکلے گی کہ عمران خان نے ہمارے خلاف کیس کیا تھا۔ اس کے بعد صدر بھی ان کا نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ جو آرمی کے آفیسر آ رہے ہیں وہ بھی ان کے نہیں ہوں گے، وہ کم از کم نہیں ہوں گے، نیوٹرل ہوں گے، وہ کسی کے بھی نہیں ہوں گے، وہ آرمی چیف کے ساتھ ہوں گے۔ تو عمران خان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر حکومت ستمبر تک نکال جاتی ہے ٹینور اپنا، تو اس میں یہ ہوگا کہ حکومت کی بچت ہے، اور اگر ستمبر سے پہلے عمران خان حکومت کو گرا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ عمران خان ستمبر سے پہلے اگر حکومت کو گرا دیں گے تو پھر اس میں یہ موجودہ حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ پھر یہ دوبارہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے، اور اس کا اقتدار میں نہ آنے کی وجہ سے اس کی سیاست ڈوب جائے گی۔ اب یہ دو دھاری تلوار ہے جو کہ سر پہ لٹک رہی ہے، اور یہ کس کے سر پر اب گرتی ہے؟ عمران خان کے سر پر گرتی ہے یا حکومت کے سر پر گرتی ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔